तुभ्यं नमः सकल मंगलकारकाय। तुभ्यं नमः सकल निवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकल कर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 7वां दिवस प्रारंभ हुआ और कल संवत्सरी महापर्व, जिसकी पूर्व तैयारी करते हुए हमें अपने आप को अच्छी तरह से जांच लेना है, देख लेना है, परख लेना है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। अगर इन पर्व के दिवसों में भी हमने स्वयं को पावन और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये जीवन, ये समय, ये मिला हुआ एक सुखद संयोग वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। जिन महापुरुषों ने परमात्मा की वाणी को सुनकर के अपने वैराग्य को जगाया, ऐसे महापुरुषों की गाथा, उन सिद्ध बुद्ध आत्माओं की बातें, उनके त्याग की, उनके संयम की, उनके तप की बहुत सारी सुखद बातें, और न केवल सुख देने वाली बल्कि हमारे भीतर में एक शक्ति का संचार करने वाली, प्रमाद को दूर हटाने वाली और एक चेतना में नव जागृति का संचार करने वाली ऐसी गाथाएं हम इस पावन पवित्र अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। इस अंतगढ़ सूत्र का 6ठा वर्ग आप सुन रहे हैं और 6ठे वर्ग के 3 अध्ययन संपन्न हुए थे। तीसरे अध्ययन में अर्जुन माली की क्षमा का, उनकी तितिक्षा का, उनकी एक सम्यक प्रकार की सोच का चित्रण आपने देखा, सुना। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने भीतर में भी शांति और समाधि का संचार करें, कोई एक नया संकल्प करें, अपने ही आत्मशत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, आत्मशत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए कटिबद्ध बने। 3 अध्ययन 6ठे वर्ग के संपन्न हुए थे। सुधर्मा स्वामी जी से जम्बू स्वामी जी पूछते हैं कि भगवान, चौथे अध्ययन के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर ने क्या फरमाया है? तब आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि उस काल, उस समय में राजगृह नाम का नगर था
जहां पर श्रेणिक राजा राज्य कर रहे थे और उसी राजगृह नगर में एक काश्यप नाम के गाथापति रहते थे, जो कि पूर्ण रूप से बाह्य समृद्धि से संपन्न थे, यश कीर्ति से युक्त थे, दान आदि की शुभ क्रियाएं करने वाले थे। सारे ही लोगों में जिनका यश फैला हुआ था, चारों ही तरफ जिनकी कीर्ति पताका लहरा रही थी, ऐसे काश्यप गाथापति जिन्होंने परमात्मा महावीर स्वामी जी के धर्म उपदेश को सुना और जिन वाणी का पानी लेकर के अपने भीतर के मेल को धोने का उन्होंने एक संकल्प किया, परमात्मा के चरणों में निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। परमात्मा न तो आदेश देते थे और न ही किसी प्रकार की आज्ञा देते थे। वो तो एक ही बात कहते थे कि हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख लगे वैसा करो, लेकिन अच्छे कार्य में, धर्म के कार्य में, आत्म साधना के कार्य में कभी भी प्रमाद मत करो। और इस प्रकार से काश्यप गाथापति प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, दीक्षा लेते हैं, 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करते हैं, विविध प्रकार के तप की आराधना करते हुए अपने भीतर की शुद्धि करते हैं और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर के सल्लेखना संधारा करके वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से 5वें अध्ययन के अंदर क्षेमक नाम के गाथापति का वर्णन है। ये क्षेमक गाथापति काकंदी नगरी के निवासी थे और इन्होंने भी सत्य धर्म को जाना, तीर्थंकर परमात्मा महावीर की देशना को सुना, वैराग्य धारण किया, दीक्षा ली, 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर के सल्लेखना संधारा करके क्षेमक गाथापति जो थे वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी तरह से 6ठे अध्ययन में धृतिधर नाम के गाथापति का वर्णन। ये धृतिधर गाथापति ये भी काकंदी नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी भगवान महावीर स्वामी जी के मुखारविंद से दीक्षा मंत्र अंगीकार किया, तब संयम की साधना की, 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में ये भी विपुलगिरी पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इसी तरह से 7वें अध्ययन के अंदर कैलाश नाम के गाथापति का वर्णन किया गया है। ये साकेत नगरी के निवासी थे और इन्होंने भी किसी समय प्रभु की वाणी को सुना, संसार की असारता, भोगों की क्षण भंगुरता को जाना, सत्य को जाना और जान करके इन्होंने भी परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, 12 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर सल्लेखना संधारा करके इस देह का त्याग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। 8वें अध्ययन के अंदर हरिचंदन नाम के गाथापति का वर्णन है। ये भी साकेत नगरी के निवासी थे और इन्होंने भी प्रभु से संयम ग्रहण करके 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करते हुए अपने आप को तपाया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर के सल्लेखना संधारा करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। 9वें अध्ययन के अंदर वारवात्तक नाम के गाथापति का वर्णन, जो राजगृह नगर के निवासी थे और इन्होंने भी जब परमात्मा गुणशीलक उद्यान में पधारते हैं तो प्रभु की वाणी को सुनकर के दीक्षा ली,
12 वर्ष तक कठोर संयम का पालन करते हुए विपुलगिरी पर्वत पर सल्लेखना संथारा करते हुए ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। 10वें अध्ययन के अंदर सुदर्शन गाथापति का वर्णन, जो वाणिज्य ग्राम नगर के निवासी थे। वाणिज्य ग्राम नगर से उन्होंने परमात्मा की धर्म देशना को सुना और उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार करके मात्र 5 वर्षों में अपने कार्य को सिद्ध कर लिया, यानी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए। इसी तरह से 11वें अध्ययन के अंदर पूर्णभद्र नाम के गाथापति का वर्णन किया गया, जो वाणिज्य ग्राम के ही निवासी थे और इन्होंने भी दीक्षा लेकर के 5 वर्ष संयम पर्याय का पालन किया, लेकिन ऐसा कठोर तप किया कि जन्मों जन्म के सारे ही कर्म मेल को धो डाला। कर्म मेल को तप की अग्नि में जला करके इन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया और विपुलगिरी पर्वत पर अंतिम समय में संथारा करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी तरह से 12वें अध्ययन के अंदर सुमन भद्र नाम के गाथापति का जिक्र किया गया, जो श्रावस्ती नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी तप संयम की साधना की और बहुत वर्षों तक दीक्षा पर्याय का पालन करके वे भी विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। 13वें अध्ययन के अंदर सुप्रतिष्ठ नाम के गाथापति, जिन्होंने, जो कि श्रावस्ती नगरी के निवासी थे, प्रभु की धर्म देशना को सुनकर के चेतना जागृत हुई, भोगों की क्षण भंगुरता को जाना, इस शरीर की नश्वरता को जाना और संयम ग्रहण करके 27 वर्षों तक दीक्षा पर्याय का पालन करते हुए अंत में विपुलगिरी पर्वत पर ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। 14वें अध्ययन में मेघ नाम के गाथापति का वर्णन, जो राजगृह नगर के निवासी थे। इन्होंने भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की दिव्य देशना से प्रेरित होकर के दीक्षा अंगीकार की, बहुत वर्षों तक तब संयम की आराधना करते हुए संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार से 14 अध्ययन इस छठे वर्ग के संपन्न हुए। 15वें अध्ययन के अंदर एक बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया गया है। इसमें अतिमुक्तक कुमार की बात कही है। आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी के पूछने पर कहते हैं कि हे जम्बू, उस काल उस समय में पोलासपुर नाम का एक नगर था और उस नगर में विजय राजा राज्य कर रहे थे। उनकी रानी, जिसका नाम श्रीदेवी था, जो नारी उचित सारे ही गुणों से संपन्न थी, श्रद्धावान थी और सुशीला थी, एक सन्नारी थी। विजय राजा और श्रीदेवी का एक पुत्र था जिसका नाम था अतिमुक्तक कुमार। उस काल उस समय में परमात्मा प्रभु महावीर अपनी शिष्य संपदा के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पोलासपुर नगर के बाहर पधारते हैं। गौतम स्वामी, जो कि परमात्मा के प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर, प्रभु की आज्ञा लेकर के गोचरी लेने के लिए ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर भ्रमण कर रहे थे। श्रीदेवी का पुत्र अतिमुक्तक कुमार, जिनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी, राजकुमार थे, लेकिन न राजा के मन में और न ही राजकुमार के मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव था। एक सामान्य बच्चों के साथ अतिमुक्तक कुमार खेल के मैदान में खेल रहे थे। सारे बच्चे खेल में मग्न थे।
और संयोग से गौतम स्वामी जो कि गोचरी लेने के लिए उस स्थान से निकलते हैं। अतिमुक्त कुमार जिन्होंने गौतम स्वामी जी को देखा और खेल को छोड़ करके वे दौड़ते हुए आते हैं और गौतम स्वामी जी से पूछते हैं कि भगवान आप कौन हैं और ये परिभ्रमण इधर उधर आप क्यों घूम रहे हो। तब गौतम स्वामी जी ने उस बच्चे के प्रश्न का जवाब दिया। देखिए संबोधन कैसा था, और ये संबोधन अनजान यानी पहली बार एक संत को देखा और मुंह से शब्द निकला कि भगवान आप कौन है। तो ये बात ये संदेश दे रही है, ये बता रही है कि गर्भ से ही अतिमुक्त कुमार को बहुत ही अच्छे संस्कार मिले थे, क्योंकि बच्चों का जीवन एक कोरे कागज की तरह होता है। जैसा घर में बड़ों को आचरण करते हुए देखते हैं, वैसे सारे संस्कार अनजाने में उनके ऊपर प्रिंट होते चले जाते हैं। बच्चे वे ही सीखते हैं जो अपने घर में बड़ों को करता हुआ देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने जीवन को बदलते नहीं, वे अपने जीवन को सुसंस्कारों से युक्त नहीं बनाते, लेकिन बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया तो आपकी संतान में अच्छे संस्कार आ जाए, ऐसा असंभव है। तो अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी जी से पूछते हैं कि भगवान आप कौन हैं। और गौतम स्वामी जी की भी विशेषता देखिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये छोटा सा बच्चा पूछ रहा है, इसकी बात को मैं वैसे ही टाल दूं। उन्होंने बाकायदा सत्य बात बताई कि मैं परमात्मा महावीर स्वामी जी का शिष्य हूं और मैं गोचरी लेने के लिए, भिक्षा के लिए ऊंच नीच मध्यम कुलों में घूम रहा हूं। जब ये बात अतिमुक्त कुमार ने सुनी तो बच्चा एकदम से प्रसन्न होकर के निखालस भाव से कहता है, सरल हृदय से कहता है कि आपको घूमने की कहाँ आवश्यकता है, आप चलो मेरे घर चलो, मैं अपनी माता से आपको भिक्षा दिलाता हूं। और ऐसा कहकर के उन्होंने गौतम स्वामी जी की उंगली पकड़ ली और उंगली पकड़ करके अपने घर की तरफ उन्हें ले जाते हैं। आप सोचो कैसा सौभाग्य होगा उस अतिमुक्त कुमार का। वैसे देखा जाए तो बच्चों को खेल सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं, माँ चाहे कितने भी आवाज लगाती रहे, लेकिन बच्चे खेल को छोड़ करके जल्दी आते नहीं। उन्हें भूख प्यास का भी भान नहीं रहता, धूप भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि खेल में बच्चे मस्त हो जाते हैं। लेकिन अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी जी को देख करके इस तरह से प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना खेल भी छोड़ दिया और वे उनकी उंगली पकड़ करके गौतम स्वामी जी को, जो 4 ज्ञान 14 पूर्व के धारी थे, जो 14,000 साधुओं के सिरमोड़ थे, प्रमुख थे उनमें, ऐसे गौतम स्वामी भी बड़ी ही सहजता के साथ उस बच्चे के साथ उसके घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही घर में गए, श्रीदेवी जिन्होंने अपने बेटे को गौतम स्वामी जी के साथ आते हुए देखा, श्रीदेवी का रोम रोम पुलकित हो जाता है। अपने स्थान से वो उठती है, गौतम स्वामी जी के सामने जाती है, अभिवादन करती है
विधिवत वंदन और नमन करती है और फिर उनको अपनी भोजनशाला में ले जाकर के चारों ही प्रकार का आहार, जैसा कि आप जानते हैं, अश्नम, पाणम, खाइमम और साइमम, ऐसे 4 प्रकार के आहार होते हैं, भोजन होते हैं। अश्नम का मतलब होता है जिसके अंदर सामान्य दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि का समावेश हो, उसे अश्नम कहा जाता है। पाणम यानी पेय पदार्थ जितने भी होते हैं जिनको पिया जाता है, सारे ही पेय पदार्थ पाणम के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। तीसरे आहार का प्रकार है खादिम। खादिम के अंदर यानी खाइमम, खाइमम को हिंदी में खादिम कहेंगे। खादिम में सारा मेवा, मिठाई, नमकीन आदि सारी चीजें ये खाइमम के अंदर आती है। और साइमम का मतलब होता है मुखवास आदि, सारे ही मुखवास स्वादिम में आ जाते हैं। तो ऐसे चारों ही प्रकार का भोजन, चारों ही प्रकार का आहार श्री देवी बड़े प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से गौतम स्वामी जी को बहराती है। पुनः अपने भवन के द्वार तक उनको छोड़ने के लिए आती है और अतिमुक्तक कुमार गौतम स्वामी जी के साथ ही चलते हैं और पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ हो। तब गौतम स्वामी कहते हैं कि परमात्मा महावीर जो कि इस पोलाशपुर नगर के बाहर विराजमान है, मैं उन्हीं के पास रहता हूं और मैं वहीं जा रहा हूं। तब अतिमुक्तक कुमार कहते हैं कि क्या मैं भी आपके साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए चल सकता हूं। और गौतम स्वामी जी के साथ अतिमुक्तक कुमार परमात्मा के दर्शन करने के लिए आते हैं। गौतम स्वामी तो प्रभु को आहार दिखा करके अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, लेकिन परमात्मा महावीर जिन्होंने अतिमुक्तक कुमार के भविष्य को देखा, उन्होंने उस छोटे से बच्चे को भी तत्व का ज्ञान दिया, उन्होंने उसे भी धर्म देशना दी और धर्म देशना को अतिमुक्तक कुमार ने ग्रहण कर लिया। परमात्मा से निवेदन किया, 8 साल का बच्चा है और पहली बार धर्म की बात सुनी है और प्रभु से कह रहा है कि भगवान आपकी बात सत्य है, आपकी बात पर मैं पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, तमेव सत्यम, आपने सत्य बात मुझे कही है और मैं अपने माता पिता की इजाजत लेकर के अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। जाते हैं अपने घर और जाकर के माता पिता से दीक्षा की बात करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा जो बिल्कुल ही तत्व ज्ञान से रहित था, लेकिन एक ही बार प्रभु की वाणी को सुनकर के उनको ज्ञान हो गया, समझ आ गई और माता पिता ने जब दीक्षा की बात सुनी तो वे कहने लगे कि अरे तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या जानो कि साधु जीवन कैसा होता है। ये तो तलवार की धार पर चलने की तरह कठिन जीवन है और तुम सुकोमल हो, तुम राजकुमार हो, तुम ये सारी चीजें कर नहीं पाओगे। और पहली बात तो ये कि तुम जानते क्या हो कि दीक्षा क्या होती है, संयम क्या होता है, तुम्हें क्या पता। तब अतिमुक्तक कुमार कहते हैं कि हे माता पिता, मैं जो जानता हूं उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे मैं जानता हूं। पहली हो गई। माता पिता आश्चर्य भरी नजरों से अतिमुक्तक कुमार को देखते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तब वो 8 वर्ष का बच्चा जिसने प्रभु से तत्व ज्ञान सुना था, वो कहता है कि हे माता, मैं ये जानता हूं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन कब होगी, किस निमित्त से होगी, किस स्थान पर होगी,
ये मैं नहीं जानता। और मैं ये जानता हूं कि व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख या दुख का अनुभव करता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कौन से कर्म कब किस प्रकार से व्यक्ति के उदय में आते हैं। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि जो मैं जानता हूं वो मैं नहीं जानता, और जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूं। बहुत वार्तालाप माता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में होता है। जिसका वैराग्य रंग पक्का हो, जिसका संकल्प बल मजबूत हो, दुनिया की कोई भी ताकत उसे त्याग के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकती। आखिर माता पिता की इच्छा के अनुसार इनका भी राज्याभिषेक होता है, राज्य तिलक किया जाता है, राजा बनाया जाता है, और उसके बाद तुरंत ही ये परमात्मा के चरणों में संयम अंगीकार कर लेते हैं। अतिमुक्तक कुमार से अतिमुक्तक मुनि बन जाते हैं, ज्ञान ध्यान की आराधना करते हैं, 12 अंगों का अध्ययन करते हैं, और बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करते हैं। एक समय की ऐसी घटना इनके जीवन की कि जो व्यक्ति को बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। एक बार स्थविर मुनियों के साथ ये अपनी शारीरिक बाधा निवृत्ति के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। सारे ही संत इधर उधर चले जाते हैं, और ये छोटे से मुनि अतिमुक्तक कुमार, जो कि अपनी शारीरिक शोच निवृत्ति के बाद जब फ्री हो जाते हैं, बरसात का समय था, स्थविर मुनियों का वो इंतजार कर रहे थे, और उतने में उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है। हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा पात्र था। बाल सुलभ चेष्टा करते हुए, क्योंकि दीक्षा ली थी, लेकिन इतना ज्यादा साधुचर्या के बारे में कोई बोध नहीं था, उन्होंने एक सहज भाव से, सरल भाव से उस अपने पात्र को उस गड्ढे में भरे हुए पानी के अंदर डाल दिया, और जैसे जैसे वो पात्र ऊपर ऊपर तैरता है, वो बाल मुनि नाचते हैं, कूदते हैं, खुश होते हैं, और कहते हैं, देखो मेरी नाव तेरी, मेरी नाव तेरी। इस प्रकार से बाल मुनि खेल रहे हैं, भाव धारा विशुद्ध हो रही है, अंतर बिल्कुल शुद्ध होता चला जा रहा है। स्थविर मुनि जब आते हैं, जो बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, तपस्वी थे, संयम स्थविर थे, उन्होंने जब देखा कि ये क्या कर रहा है, उसी वक्त उन्होंने उस बच्चे की उस क्रिया को देख करके उसे डांटना, फटकारना प्रारंभ कर दिया कि तूने बहुत बड़े दोष का सेवन कर लिया है, चल अब तुझे परमात्मा से ही प्रायश्चित दिलवाएंगे, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। बच्चा उनकी बात को सुनकर के सहम जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और वे स्थविर मुनि जो थे, वे परमात्मा के सामने उस मुनि को लेकर के आते हैं और प्रभु से शिकायत करते हैं कि इसने ऐसे ऐसे पानी के अंदर पात्र को छोड़ा, ये प्रायश्चित का भागी है। तब परमात्मा उन मुनियों से कहते हैं कि प्रायश्चित का अधिकारी ये बाल मुनि नहीं, बल्कि तुम हो, कि तुमने एक चरम शरीरी जीव की, एक निकट भवी जीव की अवहेलना की, मात्र उसकी क्रिया को देखा, लेकिन उसके भावों को नहीं देखा। और ऐसा कहकर के परमात्मा सारे रहस्य को उजागर करते हैं कि नाव तेरे, मेरी नाव तेरे कहकर के इन्होंने अपने भीतर की बहुत विशुद्धि कर ली। बंधुओं, जीवन में इस प्रसंग को सुनकर के एक बात जरूर याद रखना कि बाहर के आचरण को, बाहर की क्रिया को देख करके कभी भी किसी का जजमेंट मत करना, कोई अपनी धारणा मत बना लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर की क्रिया कुछ गलत दिखाई देती है, लेकिन
गलत क्रिया करने वाले व्यक्ति की भावधारा कैसी है, वो किस भावों की भूमिका पर खड़ा है, ये कोई ज्ञानी ही जान सकता है। अगर आप और हम किसी भी प्रकार का जजमेंट करते हैं तो हम अपने कर्मों का बंध करते हैं। अगर इतनी सी बात व्यक्ति के जीवन में आचरण में आ जाए तो वो निंदा के पाप से बच जाएगा, विकथाओं से बच जाएगा। इस प्रकार से ये अतिमुक्तक मुनि का चरित्र हमें बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अतिमुक्तक मुनि ने बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में सिद्ध सल्लेखना संथाना करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्ययन के अंदर अलक्ष राजा का वर्णन है। अलक्ष राजा जो वाराणसी नगरी के निवासी थे और इन्होंने भी प्रभु की धर्म देशना को सुनकर के दीक्षा ली थी और बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके ये भी अंत में विपुलगिरी पर्वत पर सल्लेखना संथाना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इस छठे वर्ग के 16 अध्ययन संपन्न होते हैं और इन 16 अध्ययनों के साथ साथ ये छठा वर्ग जो है वह भी संपन्न होता है। इस तरह से इस अंतगढ़ सूत्र के 6 वर्ग पूरे हुए। इस अंतगढ़ सूत्र को सुनकर के आपकी हमारी सबकी भावधारा विशुद्ध बने, हम अपनी वृत्तियों का परिशोधन कर सकें, हम अपने अनादि काल के कुसंस्कारों पर प्रहार कर सकें, भीतर की शुद्धि कर सकें, ऐसा सत्व आपके हमारे सबके भीतर में जागे और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।